सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि हर कोई संसार में पैसा क्यों चाहता है। तो कोई कुछ भी कर्म कर रहा है संसार में, कोई भी अकर्मा नहीं हो सकता। सबको कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता। सोना, उठना, बैठना, खाना, ये भी एक कर्म है। तो वो कर्म किस लिए कर रहा है? कोई नौकरी कर रहा है, उससे पैसा आएगा, पैसों से सामान आएगा, सामान से सुख मिलेगा, एसी आएगा, कार आएगा, कोठी आएगी। तो सुख पाने के लिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बंदा नास्तिक है, वो बिल्कुल भजन कीर्तन सत्संग की दुनिया में नहीं जाता। जो कर रहा है, जहाँ जो तामसी है, मीट शराब अंडा इन चीजों का सेवन कर रहा है, उसको सुख उसी पे उसकी बुद्धि ने मान ली है, तो वहीं से सुख उसको मिलता है। और जो पूजा पाठ में लगे हैं ऋषि मुनि संत महात्मा लोग, उनको भक्ति में सुख मिलता है। जो संसार में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो हर कोई जो भी कर्म कर रहा है संसार में, एंड में हर कोई सुख शांति के लिए ही कर्म कर रहा है। लेकिन चाहे उनके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन तब भी सबका टारगेट जो मंजिल है, चाहे नौकरी कर रहा है पैसा आएगा, ऐसा आएगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, तो ये सब वो इस सुख की कामना उसके अंदर है, जो मुझे सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाए। तो इसलिए संसार में अब सुख की परिभाषा तो है जो अनंत मात्रा का हो, सबसे बड़ा हो, और जो अनंत काल के लिए हमेशा को हो, और जो प्रतिक्षण वर्धमान और जो बढ़ता रहे मिलने के बाद। लेकिन संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो अनंत मात्रा को, अनंत काल का और मिलने के बाद बढ़े। और इससे उलट है, एक से एक बड़ा सुख है, और कोई भी सुख स्थिर नहीं है, और खैर और उसमें दुख का मिश्रण है। आज जो चीजें सुख दे रही हैं, कल उनसे दुख मिलता है, और वो धीरे धीरे कम होता है। तो इससे उलट है संसार के सारे सुख। इसलिए कोई अपना नाम जैसे शांति रख ले, चाहे उसके जीवन में शांति ना हो, कोई अपना नाम लक्ष्मी रख ले, चाहे उसके जीवन में लक्ष्मी ना हो। ऐसे ही लोगों ने अपनी बुद्धि से सुख की परिभाषा को गढ़ के, किसी ने कोठियां कारों में, किसी ने शादी बच्चों में, कहीं न कहीं और, किसी ने कहीं और सुख मांग लिया है। तो अब ये सुख जो उन्होंने मांगे हैं, ये शरीर भी 5 महाभूतों से बना हुआ है, संसार भी 5 महाभूतों से बना हुआ है, और संसार में रज तम सत त्रिगुणात्मक माया के व्यक्ति और वस्तुएं, और शरीर की जो इंद्रिय है वो सारी अपने विषयों की तरफ ऑटोमेटिकली, अपने अंशी की तरफ ये सारे अंश अट्रैक्ट होते हैं और उनकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। उसके लिए कोई ज्ञान, कोई गुरु की जरूरत नहीं है। ये नेचर का नियम है। आग जलाओगे सूरज की तरफ जाएगी, पानी ढलान की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही सब लोगों को सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, और वो शारीरिक खुद को शरीर मानते हैं, और शरीर को सुखी करना या इंद्रियों को सुखी करने के सुख को ही परम सुख मानते हैं। और एंड में 84 लाख में भटकते हैं, सजा पाते हैं, माँ के पेट में लटकते हैं। जब मानव जीवन में भी आदि देवी काद भौतिक आध्यात्मिक ये 3 ताप, और फिर बात पत कफ के बिगड़ने से 148 आयुर्वेद के रोग, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, ये सब 3 शरीर, 3 ताप, 3 कर्म, ये सब दुख अपने मानव चोले में भोगते हैं। मरने के बाद भी 84 लाख में दुख भोगते हैं, फिर माँ के पेट में लटकाए जाते हैं, क्योंकि उनको सुख की परिभाषा नहीं पता चली, किसी पूर्ण गुरु का दामन नहीं पकड़ा, शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त की, इसलिए अपनी बुद्धि का गलत डिसीजन के कारण। और अब वो पैसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि संसार का रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें पैसों से आती हैं, इसलिए वो सोचते हैं जितना बड़ा ज्यादा पैसा होगा शायद हम उतने ही सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब प्रारब्ध की मार पड़ती है, रावण के पास सोने की लंका थी, 100 पुत्र थे उसके पास, तब भी सुख उसके पास नहीं था। इसलिए इंद्र के पास अप्सराएं, रंबा, उर्वशी, मेनका, कुबेर, उनके पास तब भी सुख उनके पास नहीं है। चित्रकूट ने 1 करोड़ शादी उसकी हुई सतयुग में, तब भी उनके पास सुख का नामो निशान नहीं था, क्योंकि सुख शांति प्रेम आनंद ये भगवान के नाम है। ये गुरु के पास मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, सेवा से मिलते हैं, सिमरन से मिलते हैं। तो मंजिल सबकी एक ही है, चाहे कर्म अलग अलग कर रहे हैं, जिसकी दिशा भी सही हो जाएगी वो परम सुख शांति को पा जाएगा। पैसा इसलिए हर कोई चाहता है क्योंकि लोग पैसों से ही इस इंद्रियों को सुखी करने का सम्मान आता है। आंख
एक एक इंद्री की, ये देख के आओ, वो देख के आओ, वो देख के आओ, चमड़ी को ढकने के लिए ये कपड़ा पहन लो, वो पहन लो, ये खा लो, वो खा लो, उसका कोई एंड नहीं है। अनंत चीजें हैं एक एक इंद्रियों को सुख देने के लिए। तो इंद्रियों के सुख सारे जो ये सारी चीजें संसार में, रोटी कपड़ा मकान पैसों से आता है, इसलिए उनको लगता है कि जितना पैसा होगा और ना ही इंद्रियां शरीर सुखी होगा, उन्हीं ही संसार के रज तम सत राजस तामस और सात्विक लोग व्यक्ति वस्तु हमारे जीवन में बढ़ते जाएंगे और हम सुख पाते जाएंगे। लेकिन इससे उल्ट वो दुख पाते हैं, क्लेश है, जिंदगी में अशांति है, डर है। लेकिन जब कोई सेवा सिमरन भक्ति गुरुजनों की दुनिया में जाता है, तब उसको सुख की सही परिभाषा पता लगती है। जैसे तुमने शादी कर दी, किसी की वो दुख पा रहा है, तो कोई भी पैसा कोठियां खा रहे हैं, तुम्हारे बेटे को, बेटी को, तुम्हारे पति पे कोई बीमारी आ गई बड़ी, तो अब ये पैसा, कोठियां, पहुंच, ये सब नहीं, जब तक उसके प्रारब्ध में वो ऐसा जानलेवा बीमारी, कैंसर आ गया या कुछ और आ गया, तो तब हम भगवान के पास भागते हैं। क्योंकि पैसा या शौहरत या हमारी जान पहचान, ये डेजिग्नेशन हमें अपने प्रारब्ध के भोग से नहीं बचा सकते। इसलिए जो सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में जुड़ते हैं वही परम सुख पाते हैं, वही जीवन में खुश, सुख, शांति, प्रेम, आनंद में रहते हैं। जो यहाँ भी उनका जीवन में जो उनको चाहिए, ईश्वर, रोटी कपड़ा मकान जितना काफी है, सेवा सिमरन भक्ति करके अपने जीवन को सफल करने के लिए वो प्राप्त करते हैं और आगे परलोक में उनका सवर जाता है। इसलिए हर किसी को पैसा चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि में अविवेक ज्ञान होने के कारण और ये डिसीजन के पैसे से ही हर सुख खरीदा जा सकता है। सारी दुनिया पैसे के लिए पागल है और पैसे के पीछे भागी हुई। जितना ज्यादा पैसा और जितना ज्यादा करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, उतना ही ज्यादा बीपी, शुगर, बीमारियां, अशांति, डर उनके जीवन में भरा हुआ है। तो ये समझाया गया सब कोई पैसे के पीछे क्यों पागल है। जय बाबा जी।